नमस्कार, भाग्यचक्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान और मेरे साथ मौजूद है एस्ट्रोलॉजर टैरो कार्ड रीडर स्मिता कौशिक जी। स्मिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते शिवाय। तो आज का विषय सावन के महीने की क्या विशेषता होती है और 4 सोमवार को कौन से 4 विशेष उपाय किए जाएं जिससे कि भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर बरसने लगे। तो इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे, लेकिन शुरुआत कर लेते हैं स्मिता जी पहले पंचांग के साथ। आज का पंचांग क्या कहता है? आज है 2 अगस्त 2026 का दिन रविवार। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है और नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद। अभिजीत काल होगा दोपहर 12 बजे से 12:54 तक और राहु काल होगा शाम 5:30 से 7:11 तक। तो आज हम बात करें सावन के सोमवार की और सावन का पहला सोमवार, जिसमें कि कहीं ना कहीं भक्तों में बहुत उत्साह तो रहता ही है, साथ ही साथ व्रत रखना, भोले की भक्ति करना। पूरा महीना यूं तो सावन का भगवान शिव की भक्ति का होता है, लेकिन पहले सोमवार पर कुछ ज्यादा ही उत्साह दिखता है। और क्या कुछ हमें करना चाहिए पहले सोमवार पर? किस तरह से संकल्प लेना चाहिए, कैसे पूजन अर्चन करना चाहिए, बताइए। देखिए, पूरा महीना ही भोलेनाथ का है, लेकिन सभी को पता है सोमवार भोले बाबा का सबसे प्यारा दिन है और कल है सावन का पहला सोमवार। बिल्कुल सही कहा आपने गीतू कि सब बहुत उत्साहित रहते हैं। सबके मन में जो है ये इंतज़ार रहता है कि सोमवार आए और हम सुबह सुबह मंदिर जाकर शिव जी को जल अर्पित करें। सबसे बड़ी महिमा तो जल की है। आप जल के अंदर थोड़ा सा गंगा जल ज़रूर मिलाइए। उससे क्या होता है, आपके राहु से रिलेटेड दोष जो हैं वो दूर होते हैं और भोले बाबा प्रसन्न होते हैं, ये सबको पता है। साथ ही साथ पंचामृत से आप जरूर कल अभिषेक करिए। आपने क्या मिलाया? पंचामृत लिया। गंगा जल में तो पंचामृत होता ही है। साथ साथ आप एक उपाय बता रही हूं मैं आपको, जो आपके जीवन से शनि, राहु, केतु तीनों के बुरे प्रभावों को दूर कर सकता है। आप वैसे तो रोजाना इस उपाय को कर सकते हैं, लेकिन सोमवार के दिन ये विशेष फलदायी है। आप अपने पानी के अंदर काले तिल जरूर मिलाइए। ये मिलाने से आपके जीवन में नकारात्मकता जो है वो दूर होगी। आपके जीवन में जो डिलेज हो रहे हैं, काम रुक रुक कर हो रहे हैं, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, वो ठीक होने शुरू हो जाते हैं। साथ ही साथ ऑफिस में चल रही पॉलिटिक्स वो भी आपके जीवन से धीरे धीरे दूर होने लगती है। काले तिल को अर्पण करने से माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं, आपके पितृ भी प्रसन्न होते हैं। तो काले तिल का जो उपयोग है वो बहुत ज़्यादा फलदायी है। अपने जल के अंदर काला तिल मिलाना शुरू करिए। और ऐसा क्या हम पूरे सावन कर सकते हैं स्मिता जी? बिल्कुल कर सकते हैं। पूरा सावन क्या, आप पूरे साल भी ये चीज़ कर सकते हैं। अगर पूरे साल नहीं भी कर सकते तो हर शनिवार ज़रूर करिए। जी बिल्कुल, यानी कि अगर कोई राहु से पीड़ित है तो उसमें बहुत ही लाभकारी उपाय हम इसे बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल। और साथ ही अगर हम इस दिन पंचाक्षरी मंत्र के साथ भगवान का, भोलेनाथ का जाप करें, शिवालय में बैठकर ये कितना प्रभाव देता है और घर में बैठकर क्या हमें करना चाहिए, ये भी बताइए। देखिए, कोई भी मंत्र जो है आप घर में बैठकर करते हैं, कहीं भी बैठकर करते हैं, उसके बहुत अच्छे आपको रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन वही मंत्र अगर आप शिवालय में बैठकर करते हैं, मंदिर में, या जो भी आप जिनके भी मंत्र कर रहे हैं उस भगवान जी की प्रतिमा के सामने बैठकर करते हैं, तो उसके इफेक्ट और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आप अगर पंचाक्षरी मंत्र का जाप भोले बाबा के पास बैठकर करेंगे तो आप देखेंगे आपके अंदर नई एनर्जी का संचार होगा, आपके अंदर अच्छे आइडियाज आने शुरू होंगे, आपके काम बनने शुरू होंगे और हर तरफ सफलता मिलेगी। इसमें आसन कौन सा होना चाहिए, क्योंकि उसका बड़ा महत्व होता है? देखिए, आसन सुखासन में बैठिए। आप जैसे कंफर्टेबल हो वैसे बैठिए, लेकिन अगर आप पद्मासन या अर्ध पद्मासन लगाकर बैठ सकते हैं तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। जी बिल्कुल। और अब आगे बढ़ते हैं स्मिता जी, बात कर लेते हैं राशिफल की। शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ। बिल्कुल, कार्डों की शुरुआत करेंगे मेष राशि के साथ। सबसे पहला कार्ड उठा रही हूं मैं और इनके लिए कार्ड निकला है 4 ऑफ डिस्क का। आज अपनी मेहनत से बनाई हुई चीजों को संभाल कर रखने का दिन है। आपकी इंट्यूशन बताएगी कि कहाँ मजबूती से टिके रहना है और कहाँ थोड़ा बैलेंस बनाना है। सोच समझ कर लिया गया फैसला आपकी स्थिति को और ज्यादा सुरक्षित करेगा। आपके लिए शुभ रंग गहरा हरा होगा और शुभ अंक 4 होगा और उपाय होगा आज आप गाय को हरा चारा खिलाइए। अब कार्ड उठा रही हूं मैं वृषभ राशि के लिए
इनके लिए कार्ड निकला है द हर्मिट का। आज बाहरी शोर से ज्यादा अपनी इंट्यूशन पर भरोसा रखें, वहीं आपको सही जवाब मिलेगा। थोड़ा रुककर और सोच समझकर लिया गया फैसला आपको सही रास्ते पर लेकर जाएगा। आज कम बोलना और ज्यादा समझना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आपके लिए शुभ रंग ग्रे होगा और शुभ अंक 9 होगा। और उपाय होगा, आज आप शिवलिंग पर जल अर्पित करिए। अब कार्ड उठाने जा रही हूं मैं मिथुन राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है 4 ऑफ डिस्क का। आज स्थिरता आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी, इसलिए अपने फैसलों और पैसों दोनों में बैलेंस बनाए रखें। आपकी इंट्यूशन सही समय पर सही कदम उठाने का इशारा दे रही है, इसलिए बिना वजह जोखिम लेने से बचें और धैर्य से लिया गया फैसला आपको लंबे समय तक फायदा भी दिलाएगा। शुभ रंग आपके लिए ऑलिव ग्रीन होगा और शुभ अंक 4 होगा। और उपाय होगा, आज आप गणेश जी की उपासना करें। अब बारी आ गई है कर्क राशि की। इनके लिए कार्ड निकला है द एम्प्रेस का। आज आपकी क्रिएटिविटी, इंट्यूशन और आत्मविश्वास मिलकर नए मौके बनाएंगे। रिश्तों, काम और पैसों के मामले में अपनापन और समझदारी आपको आगे लेकर जाएगी। अपने हुनर पर भरोसा रखिए, आज की मेहनत अच्छे नतीजे देगी। शुभ रंग आपके लिए हल्का हरा होगा और शुभ अंक 3 होगा। और आज के लिए उपाय है कि आप माता लक्ष्मी को एक फूल अर्पित करिए। और अब कॉलर्स भी हमारे साथ जुड़ने लगे हैं। रुपेंद्र कौर हमारे साथ पंजाब से जुड़ गई हैं। रुपेंद्र जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, क्या जानना चाहते हैं, उम्र बताइए और सवाल कीजिए। जी नमस्ते मैम। जी नमस्ते मैम, मैं रुपिंदर कौर और मेरा बर्थ डेट 16/02/1998 है और मैं जर्मन सेटल होने के बारे में सोच रही हूँ, जैसे यहाँ से लैंग्वेज क्लियर करके, और वहाँ जॉब बेस पे कैसे रहेगा आप बता दें मुझे। जी, बिल्कुल। आप अगर वहाँ सेटल होना चाहती हैं तो हो जाएंगी और वहाँ का आपका जीवन बहुत एनर्जेटिक होगा। आप जैसा चाहती हैं वैसा काम कर पाएंगी और मुझे लगता है आपका जवाब पॉजिटिव में है, इसलिए आप खुश हो सकती हैं। और हमारे साथ अगले कॉलर जतिन जी जुड़ गए हैं फरीदाबाद से। जतिन जी, आप अपना सवाल कर सकते हैं, उम्र बताइए और सवाल कीजिए। राम राम, जतिन बोल रहा हूँ फरीदाबाद से। मेरी उम्र 40 साल है। मेरा मैरिटल डिस्प्यूट चल रहा है, वो कब तक खत्म होगा और सेकंड मैरिज कब तक हो पाएगी, और बाकी ओवरऑल करियर और लाइफ कैसा रहेगा? जो भी आपका डिस्प्यूट है वो इस साल के अंदर खत्म होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। और आपने पूछा आपकी दूसरी शादी कब तक होगी। और हमारे साथ अगली कॉलर बहुत पॉसिबिलिटी है कि आपकी दूसरी शादी की बातचीत चल रही है, आप कहीं ना कहीं जरूर देख रहे हैं। आने वाले 1 साल के अंदर मुझे उम्मीद है कि आपकी दूसरी शादी हो जाएगी। और अगली कॉलर हमारे साथ पूनम जी जुड़ गई हैं जमशेदपुर से। पूनम जी, आपका स्वागत है, आप अपना सवाल कर सकते हैं उम्र बताकर। पूनम जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, थोड़ा क्लियरली बोलिए। हाँ हेलो जी, बोलिए। हाँ। उम्र बताइए, सवाल जिसके लिए है उसका नाम और उसके बाद प्रश्न कीजिए। एज बताइए। मैं अपने पति के बारे में पूछना चाहती हूँ, उनकी उम्र है 59 वर्ष। ठीक है, सवाल क्या है, उनका नाम बताइएगा। पूनम जी, नाम बताइए पति का और सवाल कीजिए। अनिल कुमार सिन्हा नाम है। अनिल कुमार सिन्हा, सवाल क्या आपका? हाँ, सवाल है कि वो जहाँ जॉब करते हैं उनकी उन्नति उतनी नहीं हो पाती जितना वो मेहनत करते हैं। ठीक है। और दूसरा अनिल कुमार सिन्हा। ठीक है, पहले करियर को लेकर आपको जवाब दे देते हैं और टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए, नहीं तो डिस्टरबेंस और ज्यादा होगी। सिंह राशि से लेकर वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, बता रही हैं स्मिता जी। कार्ड उठाऊंगी अब मैं सिंह राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है 8 ऑफ डिस्क का।
आज आपकी मेहनत और फोकस रंग लाएंगे। आपकी इंट्यूशन बताएगी कि किस काम पर ज़्यादा ध्यान देना है, इसलिए पूरे मन से किया गया प्रयास आपको आगे बढ़ाएगा। लगातार की गई मेहनत आज आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। आपके लिए शुभ रंग गहरा हरा होगा और शुभ अंक 8 होगा। और उपाय होगा, आज आप शिवलिंग पर पंचामृत का अभिषेक करिए। अब मैं कार्ड उठा रही हूं कन्या राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है 10 ऑफ डिस्क का। आज मेहनत का अच्छा फल मिलेगा और परिवार के साथ साथ आर्थिक मामलों में भी स्थिरता महसूस होगी। आपकी इंट्यूशन सही फैसले लेने में मदद करेगी, इसलिए बड़े लक्ष्य पर फोकस बनाए रखिए। आज किया गया सही निवेश और सही निर्णय भविष्य को मजबूत करेगा। आपके लिए शुभ रंग होगा सुनहरा यानी गोल्डन और शुभ अंक होगा 1 और उपाय होगा, आज आप भगवान विष्णु को पीला फल अर्पित करिए। अब मैं कार्ड उठाने जा रही हूं तुला राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का। आज आपकी साफ सोच और इंट्यूशन आपको सही फैसला लेने में मदद करेंगी। बातों में घुमाने के बजाय सीधे और समझदारी से अपनी बात रखिए, इससे आपके काम आसानी से बनेंगे। भावनाओं से ज्यादा आज तर्क और क्लैरिटी आपके पक्ष में काम करेगी। आपके लिए शुभ रंग आसमानी नीला होगा और शुभ अंक 4 होगा और उपाय होगा, आज शिवलिंग पर आप सफेद तिल अर्पित करिए। अब आ गई है बारी वृश्चिक राशि की। इनके लिए कार्ड निकला है एस ऑफ कप्स का। आज दिल से जुड़ा कोई अच्छा अनुभव आपका दिन खास बना सकता है। आपकी इंट्यूशन सही दिशा दिखाएगी, इसलिए रिश्तों और नए मौकों को खुले दिल से अपनाइए। प्यार, अपनापन और भरोसा आज आपके कई काम आसान करेंगे। शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा और शुभ अंक 1 होगा और उपाय होगा, आज शिवलिंग पर जल अर्पित करिए। और आज हम बात कर रहे हैं सावन के सोमवार को लेकर किस तरह से पूजा अर्चना करनी चाहिए, भगवान भोले को कैसे प्रसन्न करें। और ऐसे में कोई और भी ऐसा उपाय बताइए जिससे कि हमारे शत्रु से हमें मुक्ति मिल जाए या फिर हमारा भविष्य जो है बहुत अच्छा हो जाए। इस उपाय को जानेंगे स्मिता जी, लेकिन इससे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं। ज्योति हमारे साथ जयपुर से जुड़ी हुई हैं। ज्योति जी, आपका स्वागत है, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं, क्या जानना चाहती हैं? जी मैम, मुझे मेरी बेटी के बारे में पूछना है। जी। मेरी बेटी का नाम है रक्षिता और उसका जन्म 15 अगस्त 2002 का है। मुझे उसके कैरियर के बारे में पूछना है कि उसका कैरियर कैसा रहेगा और उसकी पढ़ाई और आगे उसकी नौकरी सरकारी लगी है। देखिए, आपने करियर की बात करी तो उनका करियर ठीक ठाक चलेगा। अब आपने पूछा कि क्या उनकी सरकारी नौकरी लगेगी। सरकारी नौकरी लगने में थोड़ी दिक्कतें आएंगी। बहुत पॉसिबिलिटी है कि शायद सरकारी नौकरी ना लग पाए, लेकिन ट्राई जरूर करते रहिए, क्योंकि अगर मेहनत अच्छी तरह करेंगी तो सरकारी नौकरी लग भी सकती है। करियर उनका ठीक ठाक चलेगा, ज्यादा चिंता ना करें। तो ऐसे में हम चर्चा कर रहे थे स्मिता जी कि किस तरह से शत्रुओं से मुक्ति मिल सकती है। देखिए, सोमवार की हम बात कर रहे हैं, सावन के सोमवार की। आप इस दिन बहुत सारे उपाय कर सकते हैं, लेकिन अगर बात करें कि आपके छुपे हुए शत्रुओं की, आपके बहुत सारे ऐसे शत्रु होते हैं जिन्हें आप जानते भी नहीं, जो आपसे अलग ही एक लेके चल रहे हैं रंजिश, या आपको नजर लगाते हैं या आपसे कहीं ना कहीं जलते हैं, आपकी सफलता से जलते हैं। तो ऐसे शत्रुओं से मुक्ति के लिए आप क्या करेंगे, आप एक जोड़ा लौंग शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना शुरू करिए और इसी सोमवार से शुरू करिए। ये उपाय आप हर सोमवार करिए। इससे धीरे धीरे आपके जीवन में ऐसे लोगों से आपको राहत मिलेगी, मुक्ति मिलेगी, जो आपके जीवन में बिल्कुल ज़रूरी नहीं है और जो आपके जीवन में कुछ भी ऐड ऑन नहीं करते, बल्कि आपको कहीं ना कहीं से तनाव देते हैं और आपके जीवन में कोई ना कोई नकारात्मकता पहुंचाते हैं। और हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ चुके हैं, सुरेश जी जयपुर से हमारे साथ ही जुड़े हुए हैं। सुरेश जी, अपना सवाल कर सकते हैं, उम्र बताइए, प्रश्न पूछ लीजिए। हेलो जी नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, एक्चुअली मैंने एक कोई प्रॉपर्टी ली थी, 5-6 साल हो गए मेरे को, लेकिन अभी मैं काफी ट्राई कर रहा हूँ, बिक नहीं पा रही है वो। जी,
मेरी उम्र है 54 ईयर। जी, देखिए आप वो प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि अगले साल के आसपास आपकी प्रॉपर्टी बिक जाएगी। आप एक छोटा सा उपाय ज़रूर कर सकते हैं। जो भी आपकी प्रॉपर्टी है वहाँ से थोड़ी मिट्टी उठा लाइए, उसे लाल कपड़े या लाल कागज़ के अंदर बांधकर बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए। ये उपाय आपको सूर्य की रोशनी में करना है, यानी कि सुबह जब सूर्य उदय हो जाए और शाम सूर्य अस्त से पहले, इस समय के बीच में ये उपाय करिए और मंगलवार के दिन करिए और ईश्वर से प्रार्थना करिए कि आपकी ये प्रॉपर्टी बिक जाए। हो सकता है एक ही बार ये उपाय करने से आपको राहत मिल जाए। और हमारे साथ अगले कॉलर विनोद जी जुड़ गए हैं हैदराबाद से। विनोद जी, आपका स्वागत है। आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, उम्र बताइए और सवाल कीजिए। लगता है हमारा संपर्क टूट गया है और हम बात कर रहे हैं सावन के सोमवार की। तो इस दिन कौन कौन से उपाय किए जाएं जिससे कि हमारा भाग्य चमक उठे, और साथ ही साथ लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा हर किसी को होती है, तो ऐसे में स्मिता जी उसके लिए कोई उपाय बता दीजिए। देखिए, लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा सबको होती है, ये बात सच है। सोमवार में यानी कि सावन के सोमवार में इतनी ताकत है कि आप कोई भी उपाय करें वो बिल्कुल फलदायी होता है। अगर हम बात करें लक्ष्मी प्राप्ति की तो एक बहुत ही सरल उपाय है। आप गन्ने का रस लीजिए और उससे भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करिए, क्योंकि आपने देखा होगा जो धान्य लक्ष्मी माता हैं उनके हाथ में एक गन्ना होता है। धान्य लक्ष्मी होती हैं जो हमारे खाने पीने की, अन्न की देवी हैं, लेकिन लक्ष्मी का स्वरूप है, जो अष्ट लक्ष्मियों में से एक हैं। तो जो गन्ना है वो हमारी समृद्धि, हमारे धन, हमारी आर्थिक स्थिति की मजबूती, इन सब से जुड़ा हुआ है। उसके अंदर मिठास है। तो ये जो गन्ने का रस है, ये आप जब भोले बाबा के ऊपर अर्पित करेंगे तो आपके जीवन में धन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो मुक्त होने लगेंगी और आपके घर में पैसे का आगमन होना शुरू हो जाएगा। दे रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं राशिफल की और जानते हैं धनु और मकर राशि की किस्मत में आज क्या लिखा है, क्या उपाय उन्हें आज करने चाहिए। बिल्कुल, अब मैं कार्ड उठाने जा रही हूं धनु राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है 3 ऑफ वॉन्ड्स का। आज आगे बढ़ने के नए मौके आपके सामने आएंगे, इसलिए अपने विजन और इंट्यूशन पर भरोसा रखिए। जो मेहनत आपने पहले की है उसका असर अब साफ दिखाई देगा और आपके कदम सही दिशा में बढ़ेंगे। आज भविष्य की प्लानिंग करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आपके लिए शुभ रंग नारंगी होगा और शुभ अंक 3 होगा और उपाय होगा आज आप सूर्य को जल अर्पित करिए। अब मैं कार्ड उठा रही हूं मकर राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है 5 ऑफ डिस्क का। आज कुछ चुनौतियां सामने आएंगी, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस और इंट्यूशन आपको सही रास्ता दिखाएंगे। घबराने के बजाय धैर्य रखें और मेहनत लेने या सलाह मांगने से पीछे ना हटें। आज का सही फैसला आपको मुश्किल से बाहर निकालने की शुरुआत करेगा। शुभ रंग होगा आपके लिए ब्राउन और शुभ अंक होगा 5 और उपाय होगा आज आप किसी जरूरतमंद को अन्न का दान करिए। और हमारे साथ अब कॉलर भी जुड़ गए हैं। नीलम सिंह हमारे साथ जुड़ी हुई हैं नोएडा से। नीलम जी, आपका स्वागत है। अपना सवाल कीजिए, उम्र बताकर। हेलो जी हेलो। नीलम जी, आप अपनी टीवी का वॉल्यूम प्लीज कम कर दीजिए और उसके बाद आप अपना सवाल कर सकते हैं। उम्र बताइए, नाम बताइए जिसके लिए प्रश्न है। मेरा बेटा 27 साल का, 16 अगस्त को हो जाएगा। उसके शादी के बारे में, अनुराग से। शादी के बारे में आप जानना चाहते हैं? कब तक होगी, कैसे? डेट ऑफ बर्थ क्या बताया, कितनी एज है? तो ये 27 साल, ठीक है। 16 अगस्त को हो जाएगा। अनुराग को लेकर सवाल शादी से जुड़ा हुआ। देखिए, अनुराग की शादी का जो संयोग है वो बनने शुरू हो जाएंगे 6 महीने के आसपास, लेकिन मुझे लगता है कि उनकी शादी अगर आप 2028 में करेंगे
तो वो शादी बहुत अच्छी होगी, उनके लिए ज़्यादा शुभदायी होगी। अगर उससे पहले भी शादी के रिश्ते आ रहे हैं तो थोड़ा कंसिडर करिए और ज़्यादा अच्छे रिश्तों के लिए थोड़ा सा वेट करिए और 2028 में उनकी शादी करिए। हमारे साथ अगले कॉलर दिनेश जुड़ गए हैं लुधियाना से। दिनेश जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, उम्र बताइए और सवाल कीजिए। मैं अपने बेटे भविष्य कुमार के बारे में बोलना चाहता हूँ। भविष्य कुमार, उनकी उम्र कितनी है? 9/9/2000 का जन्म है जी। कितना, एक बार फिर से बताइए। 9/9/2000। ठीक है, 2000। और क्या सवाल है उनके लिए? सवाल ये है जी, नौकरी तो कर रहा है जी वो, पर मतलब और बढ़ाना चाहता है, अच्छा काम, सरकारी नौकरी या कोई और अच्छी लग जाएगी कब। ठीक है। और शादी कब तक हो जाएगी? शादी और नौकरी के लिए सवाल किया। नाम क्या बताया? भविष्य कुमार। भविष्य कुमार। देखिए, उनकी नौकरी जो आप चाह रहे हैं और बेटर हो जाए तो उसमें अभी समय लगेगा। अभी कम से कम 3 साल तक उनकी ऐसी नौकरी नहीं लग पाएगी जैसी कि आप उम्मीद कर रहे हैं। रही बात शादी की, तो उसी के आसपास उनकी शादी भी होगी। और हमारे साथ अगले कॉलर दीपक कुमार जुड़ गए हैं दिल्ली से। दीपक जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल कीजिए उम्र बताकर। मैम, मेरा सवाल ये है कि मैं काम के वजह से मैं प्रॉब्लम में हूँ, कोई भी काम स्थिर नहीं हो पा रहा है मेरा कोई भी। और दूसरा, अभी एक आर्मी की भर्ती आ रखी है, तो उसमें काम हो जाएगा क्या मेरा? एज बताइए। एज मेरी 86 है, 19 सितंबर 86। ठीक है। देखिए, जो आपने बात करी आर्मी की भर्ती की, उसमें मुझे आपका थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन आपने काम की स्थिरता के बारे में बात करी है, वो हम देख सकते हैं। देखिए, आपके जो कठिनाइयां हैं आपके जीवन में, वो मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। आप अपनी जन्म पत्री का विश्लेषण थोड़ा आराम से करवाइए, अभी जवाब देना थोड़ा मुश्किल है। बिल्कुल, और ऐसे में अब जान लेते हैं बाकी राशियों का हाल भी। कुंभ और मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा स्मिता जी? बिल्कुल, कार्ड उठा लेते हैं कुंभ राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है 9 ऑफ वॉन्ड्स का। आज हिम्मत और कॉन्फिडेंस बनाए रखना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। आपकी इंट्यूशन सही समय पर सही कदम उठाने का इशारा दे रही है, इसलिए आखिरी पड़ाव पर हार मत मानिए। डटे रहेंगे तो मेहनत का नतीजा आपके पक्ष में आएगा। आपके लिए शुभ रंग मैरून होगा और शुभ अंक 9 होगा। और आज उपाय आप करेंगे कि पानी में लाल चंदन डालकर सूर्य को अर्पित करिए। अंत में हम कार्ड उठाते हैं हमेशा मीन राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है द हीरोफेंट का। आज किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह और आपकी इंट्यूशन मिलकर सही रास्ता दिखाएंगे। नियमों और सही मूल्यों के साथ आगे बढ़ेंगे तो काम आसानी से बनेंगे और सम्मान भी मिलेगा। आज सीखने और सही मार्गदर्शन को अपनाने का दिन है। शुभ रंग आपके लिए पीला होगा और शुभ अंक 5 होगा। और उपाय होगा, आज आप हल्दी का दान करें। और कॉलर्स से हम लगातार यही कह रहे हैं कि अपने सवाल पूछिए, उम्र बताइए और उसके बाद प्रश्न कीजिए। साथ ही चर्चा कर रहे हैं हम आज सावन के सोमवार को लेकर, किस तरह से भगवान भोलेनाथ की आराधना करें जिससे ज्यादा से ज्यादा कृपा उनकी हमें मिले। स्मिता जी हर सवाल का जवाब दे रही हैं। स्मिता जी, देखिए, सावन का सोमवार जब शुरू होता है तो भक्तों के अंदर एक अलग ही खुशी होती है। शिव को तो प्रसन्न करना ही है, लेकिन माता पार्वती को भी कहीं ना कहीं लोग मनाना चाहते हैं। बहुत ही उनका जो व्यक्तित्व है, दानी उन्हें कहा जाता है, जल्दी प्रसन्न हो जाती है भोलेनाथ की तरह। तो उन्हें कैसे हम प्रसन्न किए? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप
क्योंकि सावन में सिर्फ भोलेनाथ को प्रसन्न करने के बजाय अगर हम माता पार्वती को भी प्रसन्न करें तो हमारे जीवन से जो बहुत सारी नकारात्मकता है वो दूर हो सकती है। दाम्पत्य जीवन से जुड़े हुए बहुत सारे जो उपाय हैं वो हम सावन के दौरान कर सकते हैं। जैसे आपने बात करी माता को खुश करने की, तो आप माता के जो जलहरी होती है वो माता का स्वरूप होती है, वहां पर आप लाल रंग के फूल अर्पित करिए, हल्दी अर्पित करिए, कुमकुम अर्पित करिए। ये करने से आपके जो वैवाहिक जीवन में आ रही समस्याएं हैं वो ठीक होती हैं। और अगर समस्या नहीं है, सब अच्छा चल रहा है, तो आपके बीच में प्रेम बढ़ता है, आपके बीच में सामंजस्य बढ़ता है, तालमेल बढ़ता है। बिल्कुल। और एक चीज बहुत अच्छी बताने जा रही हूं मैं कि आप पति पत्नी मिलकर दोनों हाथ लगाइए और एक कलावा लेकर, इधर जैसे हम मंदिर में जाते हैं शिव परिवार होता है, तो शिवलिंग से लेकर और माता के मूर्ति तक एक कलावे को 7 बार लपेटिए। ये उपाय करने से आपका जो संबंध है वो सदा के लिए प्रगाढ़ होता है और प्रेम बढ़ता है। भी कहा जाता है भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के लिए। जी बिल्कुल। तो ऐसे में जो आपने बताया कि 7 बार ही हमें उनको गठबंधन करना है, आप जिस तरह से बता रही हैं, और अगर पति पत्नी करें तो बहुत ही अच्छा हो। बिल्कुल, अगर ये उपाय आप मिलकर करते हैं, एक साथ खड़े होकर करते हैं, तो उसके रिजल्ट और भी ज्यादा अच्छे आते हैं। जी बिल्कुल। और ऐसे में कहा जाता है माता को श्रृंगार का सामान भी अर्पित करना चाहिए। यूं तो मंगला गौरी व्रत भी हम देखते हैं सावन में होता है जी, लेकिन सोमवार के दिन भी क्या माता पार्वती को हम श्रृंगार का सामान अर्पित कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, सोमवार के दिन भी कर सकते हैं। आप उसमें चूड़ी, बिंदी, काजल, सिंदूर, कोई लाल रंग की चुन्नी या साड़ी, इस सब चीज़ों को आप इकट्ठा करिए और अर्पित करिए। और जैसे आपने बात करी मंगला गौरी की, तो सावन में 4 मंगलवार आएंगे, उन पे आप मंगला गौरी का व्रत कर सकते हैं। जो लोग व्रत नहीं कर सकते तो मंगला गौरी की कहानी पढ़िए, मंदिर में जाकर करेंगे और भी अच्छा रहेगा। उस दिन आप सुहागन स्त्रियों को श्रृंगार का सामान भेंट करिए और माता पर भी अर्पित करिए। बिल्कुल। और आपने यहाँ पर कथा की बात कही है, तो सावन सोमवार की क्या कोई विशेष कथा भी है और उसका कितना प्रभाव होता है? क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि हमें ऑफिस जाना है, समय नहीं होता, तो क्या हम कथा पढ़ सकते हैं? बिल्कुल, आप कथा जरूर पढ़िए, लेकिन जैसे आपने बात करी कि ऑफिस जाते हैं, समय नहीं होता, तो आप कथा ना भी पढ़ें तो भी चलेगा। आप पंचाक्षरी मंत्र का जाप करिए, वो करने में समय भी नहीं लगता और बड़ी आसानी से सब कर भी पाते हैं। बिल्कुल, यानी यथाशक्ति जितना संभव हो भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए उतने प्रयत्न कीजिए, क्योंकि भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। कुछ नहीं कर सकते तो एक लोटा जल भी भगवान को प्रसन्न कर देता है। धन्यवाद करना चाहेंगे स्मिता जी इन अच्छे उपायों को बताने के लिए। नमः शिवाय। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, और वक्त तो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।